जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि उसने खाने के लिए कुछ पकाया और वो सोच रहा होता है अपने दिमाग में कि भैया आने वाले एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए जो है सिर्फ सप्लाईज के ऊपर रिलाई करना वो एक बेवकूफ़ी होगी। वो जानता है कि भैया एपोकलिप्स लंबा चलने वाला है और इसको नहीं पता कि भैया उसकी सप्लाई उतने समय तक टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। और इसके बाद ये सोच रहा होता है कि भैया जो इसकी ये पावर है प्लांट्स को मैनिपुलेट करने की, यही इसकी एक आखिरी उम्मीद है जो कि इसको लंबा जीने में मदद करेगी। और ये सोचते हुए जो है वो अपनी चेयर पे बैठा होता है, उसके सामने खाना पड़ा होता है टेबल पे। जिसके बाद वो अपनी टेबल के खाने को देख कर वो कहता है कि ये वही सोयाबीन है जिसको जो है उसने अपनी एबिलिटीज की मदद से उगाया है, मगर उसने जो है मुंह चढ़ा रखा होता है। उसे नहीं पता होता कि भाई कहीं ये पॉइजनस वगैरह तो नहीं या फिर खाने में टेस्ट अच्छा तो नहीं, इस वजह से वो डरा हुआ होता है। मगर फिर जो है वो सोच रहा होता है कि भैया ये बहुत ज्यादा रैंडम था, उसको नहीं पता चला कि भैया उसकी पावर को क्या चीज ट्रिगर करती है। जिसके बाद वो दिखाया जाता है कि वो घबराया हुआ है और अपने खाने को खा रहा है और वो कह रहा होता है कि भैया अब ये टाइम है खाने को टेस्ट करने का और मुझे ये पूरी चीज कंफर्म करनी होगी कि ये चीज जो है मेरी पावर के साथ मिलकर उगाने के बाद बिल्कुल खाने लायक है और मैं इसे अपने सप्लाईज में ऐड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि भैया जो उसकी प्लेट पूरी भरी हुई थी वो अब आधी हो जाती है और वो कहता है कि हाँ जैसे कि मैंने सोचा था कि इसे मैं ऐड कर सकता हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि एटलीस्ट ये तो प्रूव हो गया कि मेरी जो एबिलिटी है वो खाना कहीं ना कहीं बना सकती है। जिसके बाद वो सोचता है कि भैया अगला स्टेप ये है कि मेरे को ये समझना है कि मेरी पावर कैसे काम करती है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए अपने फ्रिज की तरफ बढ़ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अभी तक जो है मैंने इसको जो है पहली बार सोयाबीन के ऊपर ही टेस्ट किया था। जिसके बाद वो कहता है कि अभी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर मुझे टेस्ट करना है कि क्या ये उनके ऊपर भी काम करता है। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग का सीन जहाँ पर सुबह हो रही होती है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जो है वो धीरे धीरे करके आंख खोल रहा होता है और वो कहता है कि क्या हुआ था। और जिसके बाद वो देखता है अपनी आंख खोल कर, जिसके अंदर जो है उसके हाथ में होता है एक ब्रोकली का पीस, जिसको देखकर वो बोलता है क्या क्या मैं बेहोश हो गया था। जिसके बाद कहता है कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और हमें एमसी का जो है पूरा किचन दिखाया जाता है जिसके अंदर जो है कई सारी सब्जियां पड़ी होती है और कुछ काले तरीके के पत्थर से पड़े होते हैं। जिसके बाद वो जो है उठता हुआ कहता है कि लगता है ये जो मेरी पावर है ये मेरे दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालती है। जिसके बाद वो जो है वापस खड़ा होकर बैठ जाता है अपनी चेयर पे जाकर और अपने टेबल पे बचा हुआ खाना खाना शुरू कर देता है और उसे खाता हुआ कहता है कि आखिर में मैंने जो है कुछ तो सीखा कि मेरी एबिलिटीज के आखिर में कैसे काम करती है। जिसके बाद वो खाना खाते खाते यही सोच रहा होता है कि उसके बेहोश होने से पहले उसने जो है अपनी ताकत का ग्रीन लाइट का कई सारी चीजों पे इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से कुछ चीजों ने तो रिएक्ट ही नहीं किया उसकी पावर के साथ और कुछ चीजें जो कि सीड्स में थे वो ग्रो हो गए अपने पौधे के अंदर। जिसके बाद वो कहता है कि कुछ चीजों में तो सीधा ब्लास्ट ही हो गया और ब्लास्ट होने के बाद वो काले से रंग के पत्थर में बदल गई। जिसके बाद वो जो है उस काले पत्थर को अपने हाथ में उठा के देखता है और वो कहता है ये कोयले जैसे दिख रहा है मगर कोयले से बहुत ज्यादा हल्का है। जिसके बाद वो उसे जलाकर भी देखता है। वो कहता है कि ये तो वाह, इसे कोयले की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे देखने के बाद वो कहता है कि अब तो सर्दी में गर्म रहने की कोई टेंशन ही नहीं। और उसके बाद जो है उसने अपनी ग्रीन लाइट का कई सारी चीजों पे इस्तेमाल किया मगर कुछ भी काम नहीं किया। जिसके बाद वो कहता है कि शायद मुझे जो है अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, इससे जो हो सकता है कि मेरी पावर भी कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। लगता है भाई ने डीमन स्लेयर भी देख रखा है। मगर इसके बाद जो है वो अपनी सांसों को कंट्रोल करता है और वो जो है एक बड़ी सारी ब्रोकली बना लेता है अपने हाथ में और जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मगर अगले ही सेकंड में वो जो है बेहोश भी हो जाता है वहीं पे। और इन सारी चीजों को देखने के बाद वो कहता है कि इन सारी चीजों में कामयाबी का जो रेट है वो बहुत ज्यादा रैंडम है, कि यानी कि कभी बहुत ज्यादा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है और कभी कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद वो जो है एक ब्रोकली को अपने हाथ में उठाते हुए सोच रहा होता है कि भैया उसको जो है अपनी पावर का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा कि भैया आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया कोई सारी चीजें जो है ब्लास्ट हो रही है और कुछ चीजों पे काम नहीं कर रहा और कुछ चीजें बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है। जिसके बाद वो यही सोच रहा होता है कि उसकी पावर का काम करने का कोई ना कोई तो तरीका है। जिसके बाद वो जो है उस ब्रोकली को टेबल पे रख देता है और टेबल पे रखने के बाद वो यही सोच रहा होता है कि आखिर में मुझे कुछ चीजें तो समझ में आ रही है कि कैसे आखिर में मैं जो है अपनी पावर को वापस एक्टिवेट कर सकता हूँ और बंद कर सकता हूँ। जिसके बाद वो ये कहता है कि उसकी पावर को एक्टिवेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कॉन्शियसनेस। जिसके बाद वो ये कहता है कि अपने आप को जो है नेचर के अंदर महसूस करो। जिसके बाद जो है हमें दिखाया जाता है कि वो एक जंगल में खड़ा और नंगा है भाई, उसके चारों तरफ जानवर घूम रहे हैं अलग अलग तरीके के। जिसके बाद वो कहता है कि अपने दिमाग को और अपने शरीर को दोनों को जो है नेचर के साथ मिला दो और यही दिखाकर हमें दिखाया जाता है कि एक हिरन ने जो है उसका प्राइवेट पार्ट कवर कर रखा है। और अगले ही सेकंड जैसे वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसने जो है अपनी ग्रीन लाइट को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया और जिसके बाद वो कहता है कि मेरी ग्रीन लाइट अब मेरी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो चुकी है। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके टेबल पे है कई तरीके के मीट पड़े होते हैं और फिश भी पड़ी होती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि अभी तक जो है उसने अपनी पावर को जो है प्लांट्स और कई सारी की सब्जियों पे ट्राई किया था मगर अब वो जो है अपनी पावर को जो है मीट वगैरह पे भी ट्राई करने वाला है। जिसके बाद वो जो है अपनी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल एक मीट
मीट के टुकड़े पे करना शुरू कर देता है और वो कई देर तक करता रहता है मगर उस पर कुछ असर नहीं होता। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे ये मत बताना कि मेरी जो पावर है वो सिर्फ प्लांट्स पे ही काम करती है। जिसके बाद वो जो है उस मीट के टुकड़े को उठाकर और भी ज्यादा फोकस करना शुरू कर देता है अपनी ग्रीन एनर्जी पे, मगर कुछ भी काम नहीं आता और वो कहता है कि कम ऑन, मेरा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा इस पे। जिसके बाद वो जो है इस चीज को कई देर तक करता रहता है मगर कुछ भी असर नहीं होता। जिसके बाद वो बोर होकर कहता है कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा। जिसके बाद वो कहता है कि उसने जब मेडिटेट करना शुरू किया था तब जो है उसको 2 तरीके की कलर वाली पावर दिखाई दी थी। जिसके बाद वो ये कहता है कि उसने जो है ग्रीन लाइट का तो इस्तेमाल किया था मगर रेड वाली का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। जिसके बाद वो वापस कॉन्सेंट्रेट करता है और वो कहता है कि दिखाओ मुझे रेड लाइट, तुम क्या कर सकते हो। जिसके कुछ सेकंड बाद जो है उसकी रेड लाइट वाली पावर जो है वो भी एक्टिवेट हो जाती है और वो जो है अपनी रेड लाइट की पावर का इस्तेमाल जो है उस मीट के टुकड़े पे करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मेरी रेड लाइट पावर अब काम करनी शुरू हो चुकी है। जिसके बाद जो है उसकी रेड लाइट की पावर जो है उसे पूरी तरीके से कवर कर लेती है उस मीट के टुकड़े को, मगर अचानक से जो है उसे डिस्कस्टिंग वाली चीज में बना देती है। जिसके बाद हमारा एमसी उसे फेंकते हुए कहता है कि डिस्कस्टिंग, बेकार, गंदा है। जिसके बाद वो जो है उस फेंके हुए मीट के टुकड़े के पास जाकर उसे अपनी उंगली से दबा कर देखता है कि वो कहता है कि मेरी रेड लाइट ने इसके साथ रिएक्ट किया। जिसके बाद वो जो है उसके पास बैठकर उसे अपने हाथ में उठाता है और कहता है कि मीट के टुकड़ों को पकाया है या फिर कुछ वैसा ही। जिसके बाद वो यही सोच रहा होता है कि क्या उसकी रेड लाइट जो है सारी चीजों को ज्यादा गर्म करती है। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जो रेड लाइट है वो और भी ज्यादा कुछ कर सकती है। जिसके बाद वो जो है उस मीट के टुकड़े को अपने हाथ में उठाता है और वो कहता है कि ये ऐसा लगता है जैसे डिसइंटीग्रेटेड हो चुका हो। वो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है मगर अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है नो वे। इस चीज के बाद जो है वो अपने ग्रीन लाइट वाले हाथ में जो है सोयाबीन्स उठा लेता है और दूसरे हाथ में जिस हाथ में जो है रेड लाइट होती है उस हाथ में जो है उसी मीट के टुकड़े को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो यही सोच रहा होता है अगर उसकी जो ग्रीन लाइट है वो किसी भी चीज को इवॉल्व करती है और दूसरी लाइट जो कि रेड लाइट है वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करती है, क्या हो अगर वो दोनों को मिला दे। और ये कहते हुए वो जो है ये चीज कर देता है। जिसके बाद जो है वो अपने ग्रीन लाइट और रेड लाइट वाली चीजों को मिला देता है आपस में, जिसकी वजह से येलो लाइट बनती है और येलो लाइट की वजह से एक ऐसा कमाल होता है जिसे देखकर हमारा एमसी भी शॉक में पड़ जाता है और वो देखता है कि वो मीट का टुकड़ा जिसे जो है अभी तक वो एक हाथ में उठा पा रहा था वो जो है बहुत ज्यादा साइज में बड़ा हो चुका है, वो अपने ओरिजिनल साइज से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है। जिसके बाद उसे अगले ही सेकंड रियलाइज होता है कि उसके हाथ में जो सोयाबीन थी वो अचानक से गायब हो चुकी है। जिसे देखने के बाद वो खुद ही कहता है कि भैया जो मेरे हाथ में सोयाबीन थी वो कहाँ गई मगर। जिसके बाद वो कहता है कि नो वे, ये दोनों क्या मर्ज हो चुके हैं आपस में। जिसके बाद वो जो है इस बड़े से मीट के स्लाइस को देखने के बाद वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है, ये दिख उसके जैसा रहा है, स्मेल भी वैसा ही कर रहा है और फील भी वैसा ही हो रहा है, मगर पता नहीं कैसे ये बहुत ज्यादा ताजा है। और ये चीज देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसकी नाक से धुआं निकलता है और वो कहता है एक और बार। मगर अगले ही सेकंड जैसे ही वो दोबारा कोशिश करता है वो देखता है कि वो सारा जो मीट उसने इस्तेमाल किया था वो तो या तो फिर काले पत्थर में बदल जाता है या फिर एक काले तरीके के लिक्विड में बदल जाता है। जिसे देखने के बाद वो कहता है कि क्यों, आखिर क्यों ये सारी चीजें बार बार फेल हो रही है अब। जिसके बाद वो जो है परेशान होकर जमीन पे वापस बैठ जाता है और अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि भूल जाओ, मैं जो है इसके बारे में बाद में जानने की कोशिश करूंगा। मगर अगले ही सेकंड वो खुश हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि आज का दिन बिल्कुल ही बेकार नहीं गया। वो कहता है कि आज मैंने कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस की है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने पीछे व्हीट और ब्रोकली और मीट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जो कि सक्सेसफुल रहा था। मगर अगले ही सेकंड उसके चेहरे पे एक शैतानी हंसी होती है और उसके दिमाग में चल रहा होता है अगर मैं जो है अपनी इस पावर को पूरी तरीके से मास्टर कर लूँ तो मैं जो है एपोकलिप्स के अंदर बिल्कुल पिनिकल पे खड़ा हूंगा, बिल्कुल टॉप पे, मुझे कोई टच नहीं कर पाएगा। और ये कहते हुए हमें जो है हमारा एमसी सुपरमैन की ड्रेस में दिखाया जाता है। बॉडी सुपरमैन की है मगर चेहरा हमारे एमसी का, और नीचे देख के वो भी खुश हो रहा होता है कि भैया हाँ ऐसा ही होगा। और अगले ही सेकंड वो फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि भैया उसके पास खाना तो है मगर उसके पास जो है खुद के बचाव के लिए कोई हथियार नहीं है। जिसके बाद वो खुद ही कहता है वेट अ सेकंड, मेरे पास खाना तो भले ही है मगर मेरे पास खुद के बचाव के लिए कोई हथियार नहीं है। जिसके बाद वो याद करता है कि उसको गन चाहिए। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी ने जितना भी सामान खिंडा रखा था उस सारों को इकट्ठा करके एक बॉक्स में डालना शुरू कर देता है और वो कहता है कि उसे जल्दी करनी होगी और फिर जाकर जो है एक जल्दी से वेपन लेना होगा टेम्परेचर नीचे गिरने से पहले, क्योंकि एपोकलिप्स स्टार्ट होते ही अगर तुम्हारे पास खाना है और लोग भूखे मर रहे हैं और जैसे ही उनको पता चलेगा कि तुम्हारे पास खाना है तुम उनका पहला शिकार बन जाओगे। तो इस वजह से जो है उसको खुद के बचाव के लिए एक वेपन की जरूरत है। खैर वापस स्टोरी पे आते हैं जहाँ पर वो अगले ही सेकंड बाहर देखता है खिड़की से तो उसे दिखाई देता है कि बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जो है बर्फ को पड़ते हुए देखते हुए कह रहा होता है कि ये आ गया है, ये फाइनली अब शुरू हो चुका है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हांगफेंग जो है अपने घर से बाहर निकला होता है, चारों तरफ बर्फ पड़ रही होती है और उसने ठंड के कपड़े पहन रखे होते हैं। वो कह रहा होता है कि भैया एक हफ्ते के अंदर जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से भी नीचे गिर जाएगा, मगर उसे जो है पहले ही जल्दी से जल्द जो है एक गन लेनी ही होगी। और साथ में वो ये भी कह रहा होता है कि गन खरीदना एक इलीगल काम है और उसके पास कोई कनेक्शंस भी नहीं है। जिसके बाद अगले ही सेकंड जो है हांगफेंग को एक आवाज आती है, वो पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि कोई किसी से बात कर रहा होता है और वो उससे कह रहा होता है कि ओए तू
सुन मेरे पास जो है मिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जिन पे मैं सवारी करता हूँ। जिसके बाद हमें जो है एक खराब ड्रेसिंग सेंस वाला इंसान दिखाया जाता है जिसने जो है रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे होते हैं और वो दूसरे इंसान से कह रहा होता है, वो उस इंसान से कह रहा होता है कि क्या तू लियो वोंग को जानता है, वो जो है एक्साई गैंग का लीडर है और प्रैक्टिकली वो मेरा भाई है। मगर पीछे से हमें जो है हांग फेंग की आवाज आती है, वो कह रहा होता है कि मैंने जो है इस इंसान को यहीं कहीं देखा है। इसके बाद हमें जो है उस इंसान का क्लोजअप लुक दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि उसके गले में कई सारी सोने की चैनें होती है और वो कह रहा होता है कि तुझे स्मोकिंग करनी है। वो उसे जो है स्मोकिंग करने के लिए सिगरेट आगे बढ़ाता है और वो कहता है ये सिगरेट भी मेरे भाई ने दी है मुझे। मगर पीछे से हांग फेंग की आवाज हमें सुनाई दे रही होती है, वो कह रहा होता है अपने मन में कि यही तड़कता भड़कता फैशन, हम जो है यहाँ पर इसे एक नाम से बुलाते हैं। इसके बाद वो इंसान जो है अपनी सिगरेट की डब्बी को निकाल कर उस दूसरे इंसान के सामने कर देता है और कहता है कि शर्मा मत, एक ले ले, तू अपना भाई है। जिसके बाद वो कहता है कि चल अपने भाई को अपना चेहरा दिखा। जिसके बाद हमें जो है पीछे से हांग फेंग के मन की आवाज आती है और वो कह रहा होता है कि हम जो है इसे यहाँ पर होमलेस जो बुलाते हैं। होमलेस जो का फिर जो है हमें असली नाम बताया जाता है, इसका असली नाम होता है ली और सब लोग जो है इसे ब्रदर ली भी बुलाते हैं। ये जो है हमारे एमसी यानी कि हांग फेंग के जो है सेम नेबरहुड में ही रहता है और ये हमेशा एक ही बात रिपीट करता रहता है कि भैया इसके पास बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं और ये सबको जानता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई इंसान जो है इसे सिगरेट ऑफर कर रहा होता है मगर ये उसे मना कर देता है और इससे कहता है कि भैया मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड की ही सिगरेट पीता हूँ, बाकी ब्रांड की जो सिगरेट है उन्हें पीने से मुझे खांसी होती है। जिसके बाद वो इंसान पूछता है उससे ली से कि भैया आजकल क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो कहता है कम ऑन, तुम जानते हो मैं अपने बड़े भाई की जो है प्रोजेक्ट्स में मदद कर रहा हूँ और वो जो है मुझे अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए वो जो है मुझे सोना लेके जाएगा। जिसके बाद हमें पीछे से हांग फेंग की आवाज आती है और हांग फेंग हमें बता रहा होता है कि भैया ये कोई नौकरी वगैरह नहीं करता मगर ये दुनिया को ऐसे दिखाता है कि यही सबसे ज्यादा बिजी इंसान है। इस पर हमें जो है ये पार्क में टहलता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपने फोन पे बात कर रहा होता है जोर जोर से कि ब्रदर मैंने जो है तुम्हारी वो 20 मिलियन वाली डील है वो डन कर दी है, अब तुम्हें क्या मदद चाहिए मेरी। वो अच्छा 10 मिलियन वाली पे, अच्छा मैं आ रहा हूँ उसके लिए भी आ रहा हूँ। अभी तक तुम सभी लोग समझ गए होंगे कि भैया ये एक बहुत बड़ा फेंकू इंसान है, ये बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है। मगर खैर अब स्टोरी पे वापस आ जाते हैं। मगर हांग फेंग जो है इसे देख कर जो है यही सोच रहा होता है कि भाई इसके पास कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होंगे जिसकी वजह से मुझे वो हथियार मिल जाए जो मुझे चाहिए। जिसके बाद हांग फेंग जो है ली को आवाज मारते हुए कहता है कि ब्रदर ली बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। जिस पर ली जो है हांग फेंग से बोलता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। जिस पर हांग फेंग जो है उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं हांग फेंग हूँ, हम बहुत पहले मिले थे, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए हो। जिस पे ली जो है हांग फेंग को बड़ी कंफ्यूज होकर देखता है और वो कहता है कि आजकल मैं जो है बहुत ज्यादा काम के बोझ के तले दबा हुआ था, इसलिए जो है मेरी बैड मेमोरी के लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे तुम याद नहीं हो। मगर फिर भी वो उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर हांग फेंग जो है पहले तो चारों तरफ देखता है और फिर जो है उसके कान के पास आके उसके कान में कहता है कि भैया ये कुछ ऐसे है। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हांग फेंग की बात सुनकर जो ली है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या क्या तुझे क्या चाहिए और तुझे वो क्यों चाहिए। और ये बात सुनकर हांग फेंग जो है अपने मन में बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा होता है, उसके चेहरे पे ही दिख रहा होता है। जिसके बाद ली जो है अपना पर्स को हांग फेंग के चेहरे की तरफ करते हुए कहता है कि देख मैं तुझे एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा और वो ये कहता है कि भैया देख हम कोई भी इलीगल काम नहीं करते और गन बहुत ज्यादा सीरियस बिजनेस में आता है। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ मेरे पास कनेक्शंस हैं, मैं तुझे बंदूक दिलवा सकता हूँ मगर मैं तुझे किसी भी खतरनाक काम में इन्वॉल्व होने नहीं दे सकता। जिसके बाद हांग फेंग जो है ली के पर्स को अपने चेहरे से थोड़ा सा दूर करते हुए कहता है कि देख भाई तू गलत समझ रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ये एक्चुअली में मैं जो है सेल्फ डिफेंस के लिए ले रहा हूँ। जिसके बाद हांग फेंग जो अपने मन में बनाई हुई झूठी कहानी जो है ली को बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि कैसे वो एक दिन अपनी साइकिल से काम पर जा रहा था, उसके आगे जो है एक साइकिल पर दूसरा इंसान चल रहा था जो कि उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा था उम्र में। वो जो है चारों तरफ थूकता हुआ चल रहा था मगर अचानक से उसने मेरे चेहरे पे ही थूक दिया। जिसके बाद जब मैंने उससे कन्फ्रंट करा तब उसने मेरे चेहरे पे दोबारा थूक दिया। जिसके बाद हम दोनों की लड़ाई हुई और मैंने जो है उसे अच्छे से धो दिया। जिसके बाद वो कहता कि भैया वो वहां से जाते समय भी मुझसे कह रहा था कि भाई तू नहीं बचेगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। मैंने उसकी धमकियों को इग्नोर किया और मैं वहां से चला गया। जिसके बाद अगले ही दिन जब मैं दोबारा से काम पर जा रहा था तब वो जो है अपने साथ कई सारे लोगों को लेके आया। उन्होंने जो है मुझे बहुत ज्यादा कूटा मारा बहुत बुरी तरीके से। जिसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अगर वो मुझे दोबारा देखेंगे तो दोबारा बहुत बुरी तरीके से पीटेंगे। जिसके बाद वो कहता है कि भैया मैंने मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा बेइज्जती कभी महसूस नहीं करी और इस वजह से मुझे जो है एक वेपन चाहिए। जिसके बाद वो कहता है कि लॉन्ग स्टोरी जो है शॉर्ट में यही है सब कुछ। जिसके बाद हमें जो है ली का रिएक्शन दिखाया जाता है जो कि अपने जमीन पे हाथ रख के जोर से चिल्ला रहा होता है कि भाई थूकना सब पे, ये कितना गंदा है भाई, कौन पागल इंसान था वो। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि भैया उसका तो पूरा अनसिविलाइज बिहेवियर है। जिसके बाद हांग फेंग का चेहरा दिखाया जाता है जो कि इस चीज को सुनने के बाद वो कहता है कि भाई इसने पूरा पॉइंट ही मिस कर दिया कि भाई मैं क्या कह रहा था। जिसके बाद ली जो है हांग फेंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि भाई तुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे बंदूक दिलवाऊंगा, टेंशन मत ले, मुझे बस एक बार मेरे भाई से बात करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो कहता है कि चल करते हैं इस चीज को। जिसके बाद हांग फेंग उससे कहता है कि थैंक यू ब्रो।
जिसके बाद ली जो है हांगफेंग से कहता है चल बस पकड़ते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी तो सर्विस के लिए गई हुई है, अगर वो सर्विस के लिए ना जाती तो मैं तुझे जो है उसमें बिठा के ले चलता। जिसके बाद हांगफेंग कहता है उससे कि उसके बारे में तू टेंशन ना ले, मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी है, चल उसमें चलते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों हथियार लेने के लिए निकल चुके हैं उसकी गाड़ी में। जिसके बाद हांगफेंग से जो है ली बोलता है कि भाई तू जो है बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, वैसे गाड़ी कितने की है? जिस पे हांगफेंग जवाब देता है कि अराउंड 7 लाख की। जिस पे जो है ली बोलता है कि भाई नॉट बैड नॉट बैड, तुझे बहुत अच्छी डील में मिली है ये गाड़ी, यानी कि। और जिसके बाद जो है हमें ली का सीन दिखाया जाता है जो कि उसकी गाड़ी में बैठकर अपनी फोटो खींच रहा होता है। और फोटो के नीचे क्या लिखता है भाई? वो लिखता है कि मेरी न्यू एसयूवी, जिसके अंदर बैठना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। जिसके बाद ली जो है हांगफेंग से बोलता है कि अगले इंटरसेक्शन से लेफ्ट मोड़ना है। जिसके बाद हमें जो है एक बिल्डिंग का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाहर जो है दो लोग लकड़ियां जलाकर हाथ सेक रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि कैसे मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। जहाँ पर दूसरा इंसान उससे बोलता है कि कैसे जो है समर के टाइम पर बर्फ पड़ रही है, वो भी एक रात में ही, कैसे इतना ज्यादा मौसम बदल गया। मगर इतने में जो है उनके पास एक तीसरा इंसान और आ जाता है और वो खड़ा होकर वहां पर कहता है कि कोई आया है शायद। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हांगफेंग और ली जो है वहां पर पहुंच चुके हैं और वो दोनों खड़े होते हैं बाहर गाड़ी के। जिसके बाद वो जो है एक मोटा इंसान आके कहता है कि क्या, अरे ये तो अपना ली है। इसके बाद दूसरा इंसान उससे बोलता है कि तुझे अब यहाँ क्या खींच लाया? जिस पे ली जो है उन्हें जवाब देता है कि बस अभी मुझे जो है बॉस से मिलना है, मेरे पास एक काम है जो कि मुझे जल्दी से जल्दी हैंडल करना है। जिसके बाद वो उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम सभी लोग स्मोकिंग करना चाहते हो? फिर जो है एक और इंसान जो है ली के पीछे खड़ी हुई गाड़ी को देखकर बोलता है और भाई साहब ये तो बिल्कुल नई टाइगर एसयूवी है। जिस पर वो ली से पूछता है कि क्या तू इन्हें खरीदी है और ये कितने की पड़ी तुझे? जिसपे ली जो है उन्हें जवाब देते हुए बोलता है कि भाई तुम सभी लोग तो जानते हो मेरे लिए ज्यादा नहीं है, 7 लाख की पड़ी है, ले दे के सब कुछ। जिसके बाद जो है हांगफेंग उसे देखकर जो है अपने मन में सोच ही रहा होता है कि भाई कार ओनर सामने खड़ा है और उसके सामने ये खुद कह रहा है कि ये उसकी कार है खुद की, बंदा बहुत ज्यादा बोल्ड है। और इसके बाद जो है हमें सीधा दिखाया जाता है बॉस का सीन, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है बॉस से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं और वो बॉस वहां पर पहुंचता है और उससे कहता है बड़े मुंह वाले ली, तू जो है इतनी लेट रात को जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? जिसके बाद वो जो बॉस है जो है सोफे पे जाके बैठ जाता है। जिसके बाद ली जो है उसको भी सिगरेट ऑफर करता है। और मैं इस बंदे की एक बात कहना चाहूंगा, भाई तू इंडिया में होता और तू अभी तक सिगरेट ऑफर कर रहा होता सबको, तो भाई तू कंगाल हो जाता, तेरे पास बचा कुचा पैसा भी खत्म हो जाता। जिसके बाद लियो जो बॉस है वो कहता है कि भाई बकवास बंद कर और काम की बात बता। जिसके बाद ली जो है सीधा मुद्दे पे आता है और वो जो है हांगफेंग की तरफ हाथ करते हुए कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है और इसे जो है कुछ खरीदना है आपसे, और ये कहता है कि भैया उसे गन चाहिए। इसके बाद बॉस भी हांगफेंग को देखकर कहता है कि गन चाहिए। जिसके बाद वो जो है हांगफेंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और हांगफेंग की फट जाती है भाई। जिसके बाद जो है वो बॉस जो है वो जो को देखते हुए कहता है कि तू बस इस छोटी सी बात के लिए आया कि एक तुझे गन चाहिए। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे लगा कि तू जो है मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेके आया होगा। जिसके बाद वो बॉस जो है अपने एक आदमी को बोलता है बंदूक। जिसके बाद वो जो है एक बंदूक अपनी जैकेट में से निकाल कर टेबल पे रख देता है और वो बॉस बोलता है कि 6000। जिसके बाद हांगफेंग उस चीज को देखने के बाद वो जो है बॉस लियो से कहता है कि बॉस लियो मुझे जो है थोड़ा सा कुछ बड़ा चाहिए जिसके अंदर स्कोप हो, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हांगफेंग की ये बात सुनने के बाद जो है बॉस उसे दोबारा से देखता है और कहता है बच्चे, मगर एकदम से उसको आइडिया हिट होता है कि भैया ये क्या मांग रहा है। जिसके बाद वो जो है उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तू धूम चुत्तड़ इंसान, तू एक स्नाइपर राइफल मांग रहा है मुझसे। वो जो है हांगफेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तूने जो है इस जगह को क्या समझ रखा है, ये शॉपिंग मॉल नहीं है जो तू मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हमारा जो है वो बॉस को शांत कराते हुए कहता है कि बॉस इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जिसके बाद वो जो है वो बताता है कि भैया ये सब कुछ 5 साल पहले शुरू हुआ। जिसके बाद वो जो है बॉस को अपनी बनाई हुई झूठी कहानी बता देता है। अब उसने क्या झूठ बोला है मैं तुम्हें जो है थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। उसने ये बोला कि भैया इसके 3 बच्चे थे, इसकी एक बीवी थी जिसने जो है किसी और से प्यार करती थी, वो उसके साथ चलेगी इसे डिवोर्स देके और वो बच्चे भी लेगी। बाद में इसको पता चला कि भाई वो बच्चे भी इसके नहीं है, जिसकी वजह से इसको जो है मेंटेनेंस पे करना पड़ रहा है उनको। तो यार ये सब कुछ कहानी है और ये चीज सारी चीजें झूठ बोली है अपने जो ने। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बॉस का चेहरा जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो गुस्से में जो है टेबल पे दोनों अपने हाथ पटकते हुए कहता है कि ये बिल्कुल गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है, ये बहुत घटिया बात है। जिसके बाद वो कहता है वो 3 बच्चे, वो तीनों बच्चों में से एक भी इसका नहीं है और ये बात मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही है। जिसके बाद हमें जो है हांगफेंग का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा मतलब हैरान होता है। वो कहता है कि जो ब्रदरली ने जो स्टोरी बताई है वो बहुत ज्यादा बेकार है मेरे हिसाब से भी। जिसके बाद जो बॉस लियो होता है वो हांगफेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि भाई तुझे स्नाइपर राइफल चाहिए, तुझे स्नाइपर राइफल मिलेगी, मैं तुझे दिलाऊंगा, मगर इसमें थोड़ा सा दिन लगेंगे। जिसके ऊपर जो है हांगफेंग उससे कहता है कि भाई थैंक यू बिग ब्रदर लियो। जिसके बाद जो बॉस लियो होता है वो अपने बंदे को कहता है कि एक स्नाइपर राइफल अरेंज करा और कोशिश करना कि वो जो है पूरी तरीके से सेमी ऑटोमेटिक हो और फुल्ली लोडेड हो एमओ से। जिसपे वो इंसान यस बॉस कहता है और पीछे से हमें जो है ली दिखाया जाता है जो कि जो है हांगफेंग को देख के कह रहा होता है कि भैया देख मैंने तेरे को कहा था ना कि ये कुछ मिनटों का काम है। जिसके बाद बॉस लियो जो आता है वो टेबल से वो पिस्टल उठाता है और वो हांगफेंग
फेंग को पकड़ाना शुरू कर देता है, जिस पे हांग फेंग कहता है मगर क्यों? जिसके बाद वो जो है बॉस वो कहता है कि भैया ये जो है एक गिफ्ट की तरह रख ले तू अपने पास। हांग फेंग उनकी इतनी ज़्यादा काइंडनेस देखने की वजह से वो जो है स्पीचलेस हो जाता है, मगर फिर भी वो जो है बॉस लियो को कहता है कि बॉस लियो, मेरा दोस्त जो है एक गवर्नमेंट में काम करता है, जिसने मुझे बताया था कि ये जो अब नॉर्मल वेदर चल रहा है इस समय, जिसकी वजह से जितनी भी सप्लाईज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगी। तो मैं आपको जो है एक एडवाइस दूंगा कि आप जितना भी हो सके उतना जो है स्टॉक अप कर लो। और ये बात सुनकर जो बॉस लियो होता है वो हांग फेंग की आंखों में बहुत सीरियसली तरीके से देखता है, मगर उसको दिखाई देता है कि हांग फेंग सच बोल रहा है, इस वजह से उसे कहता है कि हाँ मैं समझ गया, ठीक है। हमें दिखाया जाता है जिस बिल्डिंग में से वो दोनों निकले थे उसमें से आवाज़ आ रही होती है कि भैया पहले हम जाएंगे, जिसके बाद एक आवाज़ आती है कि भैया गेट लॉस्ट, और वो जोर से चिल्ला रहा होता है कोई, और वो कहता है कि मैं तुझे देखकर बहुत ज़्यादा अननोय हो जाता हूँ हमेशा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हांग फेंग और ब्रदरली वहाँ से निकल जाते हैं और वो दोनों जा ही रहते हैं। जिसके बाद जो है ब्रदरली हांग फेंग से कहता है कि तूने देखा नहीं कि मैंने तेरे लिए कितनी आराम से उस बात को हैंडल किया, कितने खूबसूरत तरीके से अपने ब्रदर को मनाया, और उसने कहा था कि मेरे ब्रदर का मूड आज वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा था, अगर मैं जो है उसको किसी और चीज़ के लिए भी पूछता तो वो शायद मुझे ना नहीं कहता। जिस पे हांग फेंग बोलता है कि थैंक यू ब्रदरली, मैं तेरे लिए जो है रास्ते में से कुछ सिगरेट्स खरीद दूंगा तेरे लिए। जिस पे ली जो है वो हांग फेंग को रिप्लाई करता है कि सिगरेट्स तो बेकार बात बंद कर, मैं लोगों की मदद इस वजह से करता हूँ क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, तू जानता है इस बात को। जिस पे ली ये भी कहता है कि देख अगर तू इंसिस्ट ही कर रहा है तो मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड की सिगरेट पीता हूँ, बाकी ब्रांड की नहीं पीता क्योंकि उनसे मुझे खांसी होती है। और वो कहता है कि तुझे पागलपंती करने की जरूरत नहीं है, साथ ही 8 डब्बे, भाई डब्बे मांग रहा है भाई, सिगरेट के डब्बे, बिल्कुल पूरे डब्बे के डब्बे जो आते हैं पेट में। जिसके बाद वो जो है हांग फेंग की तरफ देखते हुए ये भी कहता है कि जैसे ही मुझे जो है मेरे प्रोजेक्ट के पैसे मिलेंगे मैं जो है तुझे सोना लेके जाऊंगा। मगर हांग फेंग जो है उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि सप्लाईज चेक, वेपन चेक। जिसके बाद वो कहता है कि मैं जो है एपोकलिप्स की स्टार्टिंग दिनों के लिए तैयार हूँ, मगर अभी बारी है मुझे जो है मेरी एबिलिटी को स्टडी करना होगा। जिसके बाद वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं जो है फूड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ तो मेरे जो सर्वाइविंग चांसेस है वो स्काई रॉकेट कर जाएंगे। वो जो है इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है, मगर अगले सेकंड उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा ज़मीन पे गिर जाता है बहुत बुरी तरीके से, जिसको देखकर जो है ब्रदर ली भी चौंक जाता है कि भाई इसको क्या हुआ। मगर अगले सेकंड जो है ब्रदर ली जो है उसके पास जाके पूछता है कि भाई तू ठीक तो है ना। जिसके बाद जो है हांग फेंग जो है दर्द में कर रहा था वो बोलता है कि मेरी टांग मेरी टांग। जिसके बाद हांग फेंग जो है ब्रदर ली को बताता है कि शायद उसकी टांग टूट चुकी है। जिसके बाद हांग फेंग जो है अपनी जेब में से गाड़ी की चाबी निकालता है और वो ली की तरफ करते हुए कहता है कि ब्रदर ली मुझे जो है जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। मगर इस सिचुएशन को देखने के बाद ली पता है क्या बोलता है, ली बोलता है कि हाँ उसके बारे में मुझे तुझे बताना था कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकता। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली कह रहा होता है कि भाई तू टेंशन ना ले, मैंने तेरे को पकड़ लिया है, तू जो है अपने बॉडी का वजन मुझ पर डाल दे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हांग फेंग जो होता है वो ली के बॉडी का सहारा लेके खड़ा होता है, वो भी एक टांग पे, और एक टांग का जो जूता होता है जिस पैर में जो चोट लगी होती है उस पैर का जूता जो होता है वो ली ने अपने हाथ में पकड़ रखा होता है। और ली कह रहा होता है कि भाई बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है, वो जो है हांग फेंग को भारी कह रहा होता है। मगर अगले ही सेकंड हांग फेंग को समझ आ जाता है कि भाई ये इससे ना होने वाला कुछ, तो वो कहता है कोई नहीं हमें टैक्सी बुलाते हैं भाई। जिसके बाद हमें जो अगले ही सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नर्स बैठी होती है और उसकी कोवर्कर जाते हुए उससे कहती है कि बाद में मिलेंगे जियोन। और जी हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन जियोन ही है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना, बाकी आगे चलकर हमें जो है इसे नर्स ही बुलाएंगे। जिसपे नर्स जो है उस वुमन से बोलती है कि रास्ते में ध्यान से जाना घर पे। जिसके बाद वो जो नर्स होती है वो खिड़की के बाहर देखती है और कहती है कि बर्फ ज्यादा तेज पड़ना शुरू हो गई है। जिसके बाद उसका अचानक से फोन बजता है और वो उसे फोन को उठाती है। जैसे ही वो फोन उठाती है उसे आवाज आती है कि हेड नर्स जल्दी से हॉल में पहुंचो, हमारे पास स्टाफ की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। जिस पर वो नर्स जो है वो यस कहकर कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जो कि हांग फेंग होता है वो डॉक्टर के सामने बैठा होता है और डॉक्टर के हाथ में उसका एक्सरा होता है और वो डॉक्टर को देख के बोल रहा होता है कि क्या मैंने सही में तुड़वा ली। जिसपे वो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे जो राइट पैर में जो है एक छोटा सा स्टेबल फ्रैक्चर है, और वो कहता है कि तुम्हें जो है मैं कहता हूँ कि तुम्हें जो है हॉस्पिटल में रहना होगा थोड़े समय के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक, और उसके बाद जो है तुम अपनी मेडिसिन लेके घर जा सकते हो। जिसपे हमें दिखाया जाता है कि हांग फेंग एक चेयर पे बैठा हॉस्पिटल में बैठकर इंतजार कर रहा है और वो सोच रहा होता है कि भाई ये सब कुछ भी अभी होना था जब एपोकलिप्स आ गया था बिल्कुल सर पर। हांग फेंग के हाथ में उसकी टांग का एक्सरा होता है और उसे देखते हुए ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है। मगर इतने में उसे जो है ली की आवाज आती है और ली उससे कहता है हे ब्रो मुझे जो है कहीं जाना पड़ेगा, मुझे जो है कुछ डील हैंडल करनी है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। जिसपे हांग फेंग जो है उसे थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि भाई तू ध्यान से जाइयो। हांग फेंग जो है डिस्पॉइंट
पॉइंट होके वहाँ पे बैठा ही होता है और वो चारों तरफ हॉस्पिटल की नज़र घुमाता है और वो सोच रहा होता है कि भाई हॉस्पिटल में जो है अब अचानक से मौसम ख़राब होने की वजह से और तेज़ ब्लेज़र्ड होने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग एकदम से भीड़ हो चुकी है हॉस्पिटल में। और वो कहता है कि बाहर के हालात तो इससे भी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। हांग फेंग यही सोच रहा होता है कि भाई इतने सारे केओस में मुझे पता नहीं मुझे मेरी मेडिसिन कब मिलेगी। मगर ये सोच से उसकी अचानक से एक नज़र पड़ती है एक खूबसूरत परी पे। अब मैं जो है तुम्हें कुछ पैनल नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक पैनल है। अगर तुम्हें देखना है सही में खूबसूरती की पैनल को तो तुम खुद जाके मानवा पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें नाम बता दूंगा। हमें जो है हेड नर्स दिखाई जाती है जिसका नाम जीन होता है और वो जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो जो है काफ़ी सारे पेशेंट्स को एक साथ चेक कर रही होती है। वो कहती है कि हेड नर्स जीन आ चुकी है, जिसके बाद वो कहते हैं कि क्लीनिंग पूरी तरीके से हो चुकी है इस पेशेंट की, तो क्या तुम जो है दूसरे वो अपनी दूसरे नर्स को कहती है कि क्या तुम इसका ध्यान रख सकती हो। जिसके बाद वो जो है दूसरे पेशेंट को अटेंड करने चली जाती है। जिसके बाद वो दूसरे पेशेंट को कहती है कि 10 मिनट बाद इस पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ा देना। ऐसे ही तीसरे पेशेंट को भी वो अटेंड करती है। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नर्स है और जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से बिहेव करती है पेशेंट्स के साथ, जिसे देखकर हमारा एमसी भी पूरी तरीके से फ्लैट हो जाता है। वो कहता है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग हेड नर्स है और वो भी बहुत कम एज में, कमाल के स्किल्स और सभी पेशेंट से बहुत अच्छे से बात करने वाली नर्स। और इस समय तुम सभी लोग पैनल देख सकते हो। तुम सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई सबका ध्यान कहाँ है, हमारे एमसी का ध्यान भी कहाँ है। वो उसे देख के कहता है कि खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।